आइए दोस्तों, मैं आज फिर आपके साथ उपस्थित हुई हूँ एक अनमोल कहानी के साथ। आशा करूँगी कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए जानते हैं इस एक अनमोल कहानी में आपको क्या सीख मिलती है। एक हिरन की कहानी अनमोल सीख देने वाली है। बहुत ही पुरानी बात है। एक विशाल काय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरन भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिल जुल के रहना वाला और सबका उपकार करने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वह हाल चाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। जो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रखता था। एक बार रंगीला बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ गया कि उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज़्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर कुछ लोग आगे आया और उसने देखा 2 हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरन बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन, हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ कैसी तबीयत है? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फ़र्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरन, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरन फिर से रंगीले के इलाके की हरी हरी घास खाने लगे। उन दोनों में से एक हिरन बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया है। रंगीले ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई है। कल रंगीले से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। वहीं पर दूसरा हिरन बोलता है, मुझे रंगीले की तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी हरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरन का जब पेट भर गया तब वह वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरन रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो? जाओ रंगीले के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरी हिरन बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है, उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। बहुत सारी हीरोइन इनकी टोली बन गई। फिर सब रंगीला का हाल चाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन इसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरन तो फल भी खा रहे थे। उन हिरनों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए।
अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी जो है साफ़ और ख़ास जो घास है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक दोस्त मोनू भालू आया। उसने उसने आने में बहुत देर हो गई थी। वह आते ही उससे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ की तलाश में गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया। रंगीले ने दवाइयाँ खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुक गया। 2 दिन के बाद रंगीले की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई हरी घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीला, जानता हूँ यह मतलब का संसार है। ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फ़ायदे की सोचते हैं। तू चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे और तुम्हें बहुत दूर जाने की पड़ा। दवाइयाँ तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई। ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। कहानी की सीख जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र जो होते हैं दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए हमें इन लोगों से बचना चाहिए।